गुड इवनिंग। तो सी प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जो सी के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोगों ने देख रखा था, है ना। जैसे हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम देखे हैं, अभी आप लोग प्रीवियस वीडियो में जब जाएंगे तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल सी से बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलेंगे, है ना। हेडर फाइल्स, ऑपरेटर्स, कैसे इनपुट लेना है, कैसे आपको डिस्प्ले करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। आज का जो कॉन्सेप्ट है ये अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के चलेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे बढ़ के चलेंगे और इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या देखने वाले हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप हमें जरूर मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर बताइए, ठीक है। तो देखिए आज का जो कॉन्सेप्ट है ये है डेटा फ्लो कंट्रोल। अब देखिए यहां से आपकी जो सी है वो बेहतरीन स्टार्ट होने वाली है। अब आपको प्रोग्रामिंग पे बहुत विशेष फोकस करना होगा, ठीक है। तो डेटा फ्लो कंट्रोल, तो डेटा फ्लो कंट्रोल में मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए डेटा फ्लो कंट्रोल, लूप स्टेटमेंट, एरे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दुनिया के हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होने वाले हैं, है ना। इसलिए आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझने की जरूरत है। इजी वे में बताऊंगा बिल्कुल। तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि डेटा फ्लो कंट्रोल, यानी जो आपका डेटा है उसका फ्लो, यानी जैसे फ्लो मीन्स बहाव, उसके बहाव के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, डेटा फ्लो कंट्रोल में तीन तरीके के आपके कंट्रोल्स मिलेंगे। तो पहला है एक है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट। कौन सा है आपका? कंट्रोल स्टेटमेंट। दूसरा है आपका लूप स्टेटमेंट। कौन सा है आपका? लूप स्टेटमेंट। और थर्ड स्टेप है आपका जिसे कहते हैं जंप स्टेटमेंट। ओके, तो फर्स्ट है कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकंड है लूप स्टेटमेंट और थर्ड है जंप स्टेटमेंट। तो तीन तरीके के यहाँ पे स्टेटमेंट आपको मिलने वाले हैं। तो तीन स्टेटमेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके आपको इनका काफी यूज होगा आपके प्रोग्रामिंग में और आपके जो नेक्स्ट आने वाले कॉन्सेप्ट है उनमें, ठीक है। जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को ये कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत यूज है, लूप स्टेटमेंट का काफी यूज है, जंप स्टेटमेंट का भी काफी यूज है। तो हम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं ये कौन सा है? कंट्रोल स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं हम लोग? कंट्रोल स्टेटमेंट। देन हम लोग देखेंगे लूप स्टेटमेंट और क्या देखने वाले हैं? लूप स्टेटमेंट के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? जंप स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल स्टेटमेंट यानी जो आप ब्लॉक ऑफ कोड लिखोगे, जो आप स्टेटमेंट लिखोगे उसको क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। तो कंट्रोल, जैसे हम लोग आपको कंट्रोल करते हैं कि देखिए अगर आपने ये काम किया तो हम आपको क्लास नहीं आने देंगे, है ना। घर पे आपको कंट्रोलिंग होती है, पापा ने कहा बेटा अगर तुम बाइक लेके जाना तो हेलमेट जरूर लगा के जाना, चालान कट जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे अब गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए बोले खाना बनाने जाएंगे, मम्मी कहेंगी बेटा नमक हिसाब से डालना, मिर्चा कम डालना, मसाला कम डालना, पापा कम खाते, ऐसा बताते हैं ना। तो आपको कंट्रोल किया जाता है। सेम हम लोग भी कहते हैं अगर टास्क बना के नहीं लाओगे क्या करेंगे? क्लास से बाहर कर देंगे। यानी आपको कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर किसे कंट्रोल करने की बात हो रही है? कंट्रोल स्टेटमेंट को। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में आपको चार प्रकार के हम मिलने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो देखिए आपको मिलेगा सिंपल इफ। क्या मिलेगा? सिंपल इफ। एक मिलेगा आपको सिंपल इफ और इस सिंपल इफ में आपको चार पार्ट मिलेंगे। एक मिलेगा इफ स्टेटमेंट, ओके। दूसरा मिलेगा आपको लैडर इफ। तीसरा आपको मिलेगा नेस्टेड इफ और चौथा आपको मिलेगा इल्स स्टेटमेंट। ये किसके कॉन्सेप्ट है? सिंपल इफ के। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो सिंपल इफ में इफ स्टेटमेंट, लैडर इफ, नेस्टेड इफ एंड इल्स स्टेटमेंट। और जो दूसरा इसमें आता है वो आता है स्विच स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बॉस? स्विच स्टेटमेंट।
तो सिंपल इफ में आपके चार कॉन्सेप्ट आएंगे, इफ स्टेटमेंट, लैडर इफ, नेस्टेड इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, और जो आपके सेकेंड पॉइंट है ये है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपके बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट के दो टाइप्स हैं और दो में ये चार टाइप है ना। अब हम लोग एक एक करके इफ स्टेटमेंट के बारे में, देन लैडर इफ के बारे में, देन नेस्टेड इफ के बारे में, और देन एल्स स्टेटमेंट के बारे में एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया, डेटा फ्लो कंट्रोल में फर्स्ट पार्ट है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है, कंट्रोल स्टेटमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके दो पार्ट हैं, एक है आपका सिंपल इफ और दूसरा है आपका स्विच स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ में हम लोगों ने देखा कि सिंपल इफ में इफ स्टेटमेंट, लैडर इफ, नेस्टेड इफ एंड एल्स स्टेटमेंट ये कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके प्रोग्राम के साथ हम आपको एक एक स्टेटमेंट बताते चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआत किससे करेंगे हम लोग, इफ स्टेटमेंट के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां से आप बिल्कुल केयरफुल हो जाइए, बिल्कुल सावधानी के साथ, अदरवाइज अगर एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस हुआ तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। मैं सारा रफ कर दे रहा हूं, आप लोग में भी इसको नोट कर लिए होंगे, नोट कर लेंगे, और अगर कोई डाउट आता है तो आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ये आपको यूट्यूब पे जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग कौन सा देखेंगे, वेरी केयरफुली, इफ स्टेटमेंट। कौन सा, इफ स्टेटमेंट। देखिए इफ स्टेटमेंट क्या होता है, पहली बात, इफ इज ए कीवर्ड। क्या है बॉस, इफ इज अ कीवर्ड। इफ क्या है, एक कीवर्ड है, यूज टू चेक सिंगल कंडीशन। मीन्स अगर मैं आपको कहूं, जैसे आप लोगों को केवल एक ही चीज का बाउंडेशन किया जाए, आपके ऊपर एक ही चीज के कंट्रोल लगाया जाए, जैसे कि आपको कहें केवल हेलमेट ही लगाना है, फिर हेलमेट लगाना है बस, उसके अलावा आपको कोई कंट्रोलिंग नहीं करनी है। बाद में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे आपको लगाते, हेलमेट लगाओ, जूते पहनो, लाइसेंस लो, जो है पेट्रोल डलाना, गाड़ी धीरे चलाना, है ना, दुनिया भर की कंडीशन। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है। मान लो अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है कि आपके सॉफ्टवेयर में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आपके अप्लाई करें। सिंटेक्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सिंटेक्स आपको क्या लिखना है, इफ कीवर्ड, देन आपको पास करना है कंडीशन। ठीक है, और कंडीशन के बाद कर्ली ब्रैकेट, और इसमें ब्लॉक ऑफ कोड। क्या लगाना है, ब्लॉक ऑफ कोड। ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन आप एक कंडीशन ही अभी यहां अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, इफ स्टेटमेंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, इसका फर्स्ट पार्ट है इफ। अगर आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू होती है, तो ये आपका ब्लॉक जो भी आप इसमें लिख के रखेंगे वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मान के चलते हैं, अब आपके दिमाग में देखिए तरह तरह की बातें आएंगी कि मान लीजिए आपको 2 कंडीशन चेक करानी है, 3 कंडीशन चेक करानी है, 4 कंडीशन चेक करानी है, या फिर अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन हमारी गलत हो जाती है, कंडीशन मान लीजिए सही है, तब तो ये एग्जीक्यूट लाइक दैट। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम बताना चाहूंगा, देखिएगा, समझिएगा। ये सिंटेक्स आप लोग पहले नोट कर लो, देन मैं बताता हूं एग्जांपल के माध्यम से। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। देखिएगा, छोटा सा बिल्कुल एग्जांपल, आप इसको एक्सक्यूट कराएंगे, एक्सक्यूट होगा। मान लीजिए एग्जांपल के माध्यम से अगर हमने लिखा इफ कोई, जस्ट वेट, मान सकते हैं एक कोई हमने वेरिएबल ले लिया इंट ए बराबर 10। क्या ले लिया, इंट ए बराबर 10। ये हमने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया जिसमें वैल्यू कांस्टेंट ले लिया, जिसमें वैल्यू क्या साइन कर दी, 10। अब देखिए, अगर इसको हम चेक कराते हैं, मैं लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन 5। क्या लिखा बॉस, ए इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू होगी। क्यों, क्योंकि ए में पहले हमारे पास क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 5, यानी कंडीशन क्या होती है, हमारी ट्रू होती है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इसके अंदर हमने मान लीजिए मैसेज दे रखा है, प्रिंट ऑफ ए इज बिगेस्ट। ठीक है, और ये क्लोज, तो हमारा ये वाला मैसेज फटफट से
आ जाएगा। ठीक है, कब? जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब। अभी मैं इसको आपको प्रोग्राम बना के बताऊंगा, कैसे प्रोग्रामिंग होगी, सारी चीज मैं बताऊंगा। लेकिन डेवलपर्स के दिमाग में आया कि मान लीजिए अगर ए की जगह 15 हो गया, तो अगर यहां पे ए में 10 और यहां 15 हो गया तो ये कंडीशन क्या होगी बॉस? ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अगर आपकी कंडीशन यहां फॉल्स होती है, देन क्या एग्जीक्यूट होगा? इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए आगे जो इल्स मेथड, इल्स हमने लिख रखा है, इल्स स्टेटमेंट, उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बताए हैं कि अगर आपको कभी भी अपने सॉफ्टवेयर पे सिंगल कंडीशन चेक करानी हो, आपको एक कंडीशन चेक करानी हो, तो आप क्या यूज करेंगे? आप क्या यूज करने वाले हैं? इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब देखिए आगे बढ़ते हुए क्रम में हम बताते हैं आपको, और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे महानुभाव होंगे जो कि डाउट्स होगा, बट वो पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको पूछना है ना, वो आपको पूछना है। आप देखिए कौन सा स्टेटमेंट हम लोग देखने वाले हैं? लैडर इफ। कौन सा देखने वाले हैं? लैडर इफ। ये हम लोग का कौन सा है? सेकेंड वाला है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? इफ स्टेटमेंट। अब क्या देखेंगे? लैडर इफ स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर आप डाउट रखेंगे तो किसी भी सूरत में आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। आपको जो भी डाउट हुआ करे, आप सीधे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप अगर डाउट अपने नहीं पूछोगे फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लैडर इफ का कब यूज करेंगे? माय डियर स्टूडेंट, जब कभी आपको मल्टीपल कंडीशंस एक साथ चेक करानी हो, जब आपको मल्टीपल कंडीशंस एक साथ चेक करानी हो तो आप क्या यूज करने वाले हैं? लैडर इफ स्टेटमेंट। लैडर इफ स्टेटमेंट क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं, मैं सिंपल भाषा में देखिए लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की हमारी आदत नहीं है। थ्योरी आप लोग अपने बुक्स में, ट्यूटोरियल कहीं बहुत सारे मिल जाते हैं, आप उससे पढ़ सकते हो, बट जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में हम आपको समझाएंगे। लैडर इफ मैंने लिखा, लैडर इफ is used for check multiple conditions। ठीक है, तो लैडर इफ क्या क्यों यूज करेंगे? लैडर इफ इज यूज फॉर चेक मल्टीपल कंडीशन। जब भी कभी हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करने की बात आएगी, उस टाइम हम क्या यूज करेंगे? लैडर इफ। अब देखिए else space if keyword are used in ladder if। कौन सा कीवर्ड बॉस? कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे आप? लैडर इफ में else if कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस थ्योरीज आप लोग अपने से भी जानते हो सकता है हमसे बेहतर आपको आती है थ्योरीज, बट जो मेन पॉइंट है इसके हम आपको वही चीज बताएंगे। लैडर इफ इज यूज्ड फॉर चेक मल्टीपल कंडीशंस, एल्स इफ कीवर्ड आर यूज्ड इन लैडर इफ। अब सिनेरियो समझिए सिंटेक्स के माध्यम से कहना क्या चाह रहा है। सिंटेक्स इसका अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर आपको नोट करना है तो यूट्यूब पे आप वीडियोस को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिंटेक्स क्या कह रहा है। सिंटेक्स में पहले लिखते हैं इफ कंडीशन। क्या लिखेंगे? इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के बाद इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ब्लॉक ऑफ कोड। जस्ट कंडीशन नंबर ये होगी 1। कौन सी कंडीशन होगी बॉस? 1। जस्ट दूसरी कंडीशन आप लिखेंगे एल्स इफ कंडीशन 2, और यहां पर ये कर्ली ब्रैकेट है, ध्यान है, ब्लॉक ऑफ कोड। और ऐसे ही मल्टीपल आप कंडीशन चेक करते जाएंगे, और लास्ट में आपको क्या लिखना है?
इल्स स्टेटमेंट और यहां पे ब्लॉक ऑफ कोड। ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बताना चाहेंगे पूरी प्रोसेस इसकी। देखिए कंडीशन फर्स्ट जब कंपाइलर आपका आएगा तो सबसे पहले क्या चेक करेगा, फर्स्ट कंडीशन। क्या चेक करेगा, फर्स्ट कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंपाइलर आपका ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर आपका कौन सी कंडीशन चेक करेगा, ये सेकंड कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, मीन्स हमारे कहने का कि कंडीशन फर्स्ट अगर मैच नहीं करेगी तो सेकंड चेक करेगा, सेकंड नहीं मैच करेगी तो थर्ड चेक करेगा, थर्ड नहीं मैच करेगी तो फोर्थ चेक करेगा। जहां पे उसे कंडीशन मैच करेगी वहां पे वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लीजिए उसे कोई भी कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं की, सारी कंडीशन उसे फॉल्स समझ में आ रही है, फॉल्स हो गई, तो बाय डिफॉल्ट किसे एग्जीक्यूट करेगा, इल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इल्स ब्लॉक वो ब्लॉक है जिसको हम बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर कोई भी कंडीशन हमारी मैच नहीं करती है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, हमारा इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इस बात को ध्यान दें आप कि पहले कंडीशन फर्स्ट चेक करेगा, अगर मैच किया तो ठीक, नहीं तो सेकंड चेक करेगा, नहीं तो थर्ड चेक करेगा। अगर कोई कंडीशन मैच नहीं करती है तो कहां पे जाएगा, इल्स ब्लॉक पे एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर इफ। अब देखिए आगे का जो कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा, डोंट वरी। या फिर चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, लैडर इफ का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लैडर इफ। चलिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रोग्राम हमारा क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन चेक maximum number in given 3 number, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, मैक्सिमम 3 नंबर में मैक्सिमम नंबर निकाले। प्रोग्राम है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का है, बहुत बड़ा टफ नहीं, बहुत आसान होता है। देखिए मैं वाइट मेन के अंदर की चीजें लिखूंगा, ठीक है, हैज इंक्लूड ये सारी चीजें आप लगा लेते हो, कोई डाउट नहीं है। वाइट मेन के अंदर हमने कितने वेरिएबल की जरूरत है बॉस, 3 नंबर में मैक्सिमम नंबर निकाला। देखिए लॉजिक पे जाइए, एसडीएलसी फॉलो करिए। एसडीएलसी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले क्या स्टेप है, रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या है, 3 नंबर में बिगेस्ट नंबर निकालना है। कितने नंबर में, 3 नंबर में। 3 नंबर डिक्लेयर कर लिए इंट टाइप का, n1 n2 एंड n3। कोई डाउट, नो डाउट। इसके बाद आप क्या यूज करेंगे, प्रिंटफ। क्या यूज करेंगे, प्रिंटफ इंटर 3 नंबर, इंटर 3 नंबर। कोई डाउट, नो डाउट। देन आपने क्या लिखा, स्कैन एफ m%d एड्रेस ऑफ n1, एड्रेस ऑफ n2, एड्रेस ऑफ n3। ओके, एड्रेस ऑफ n1, एड्रेस ऑफ n2, एड्रेस ऑफ n3। क्यों, क्योंकि हमें 3 वेरिएबल इनपुट करने हैं। ओके डन। अब देखिए मैं चेक कर रहा हूं, अब 3 वेरिएबल मान लीजिए हमारे पास इनपुट हो चुके हैं। मैं अगर यहां पे बताऊं आपको, मान लीजिए मेरे पास 5, 8 और 7 मैंने इनपुट कर दिया। सिंपल सी बात, मैंने मान लिया कि कौन कौन सी वैल्यू इनपुट है, 5, 8 एंड 7। चेक करना है भाई n1 तब बड़ा होगा ना जब n2 n3 से बड़ा होगा। बोलिए, कॉमन सेंस की बात है। चेक करते हैं इफ, क्या करते हैं, इफ अगर n1 इज ग्रेटर देन n2। बोलिए, n1 इज ग्रेटर देन n2। अच्छा, n1 अगर n2 से बड़ा हुआ, लेकिन n1 n3 से भी बड़ा होना चाहिए। एंड ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, n1 इज ग्रेटर देन n3। अगर n1 आपका n2 से बड़ा है एंड n1 इज ग्रेटर देन n3, अगर n1 आपका n3 से भी बड़ा है, तो ब्लॉक ऑफ कोड में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, प्रिंटफ में हमने लिख दिया n1 इज बिगेस्ट नंबर। n1 कौन सा नंबर है, बिगेस्ट नंबर।
कब? जब n1 n2 से और n3 से भी बड़ा होगा तब। अब देखिए else if अगर n2 is greater than n1 and n2 is greater than n3, अगर आपका पहले तुमने n1 को चेक किया, भाई तीन पहलवान है ना, तीन पहलवान है, ब्रॉक लेसनर, खली एंड जॉन सीना, तो आपस में लड़ाओगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा सबसे बड़ा है, ऐसे तो आएगा नहीं। भाई मैं ब्रॉक लेसनर को पहले जॉन सीना से लड़ा दिया, अब देखो ब्रॉक लेसनर को खली से लड़ा रहे, अभी पता चल जाएगा। डोंट वरी। n1 is greater than n2, n1 is greater than n3। अब चेक किया हमने कि भाई n1 अगर बड़ा होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज n2 is greater than n1 and n2 is greater than n3। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रिंटफ में क्या आएगा लिख के, n2 is बिगेस्ट नंबर। n2 क्या है? बिगेस्ट नंबर है। अच्छा अब देखिए n1 को भी चेक करा लिया है ना, n1 बड़ा, n2 को भी चेक करा लिया, n2 बड़ा। अब किसको चेक कराओगे? कमान रेस्पॉन्ड मैन। अब किसको चेक कराएंगे? अब आप किसी को नहीं चेक कराएंगे, बचता क्या है? n3। तो आपका प्रॉपर एल्स में चला जाएगा। एल्स प्रिंटफ में हमने लिख दिया n3 इज बिगेस्ट नंबर। ओके, कैसे कैसे भाई? पहली कंडीशन देखिए, चेक करेगा, मैं यहां नंबर के माध्यम से बता रहा हूं आपको। n1 5 ग्रेटर देन n2 8 एंड 5 ग्रेटर देन 7। बताइए क्या कंडीशन सही है? क्या 5 8 से बड़ा हो सकता है? नो। 5 क्या, हाँ 5 के 7 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फेल। क्या ये कोड एग्जीक्यूट होगा? नहीं। दूसरी कंडीशन चेक होगी, n2 इज ग्रेटर देन n1, 8 इज ग्रेटर देन 5 एंड 8 इज ग्रेटर देन 7। देखिए 8 आपका 5 से भी बड़ा है और 8 आपका किससे बड़ा है? 7 से बड़ा है। कंडीशन क्या होती है? ट्रू। आपका ये वाला ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा, n2 आपका क्या होगा? बिगेस्ट नंबर। अगर ये भी कंडीशन मैच नहीं करती तो फिर कहां जाता? n3 के पास। तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ राइट प्रोग्राम टू चेक बिगेस्ट नंबर बाय यूजिंग 3 नंबर। ठीक है, तो आगे के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे हाउ टू यूज लैडर इफ, और लैडर इफ का सिंटेक्स क्या है हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।